हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों कंप्यूटर शब्द का विस्तृत रूप। तो दोस्तों, आज हम कुछ शब्द लिखेंगे, उसका विस्तृत रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर क्षेत्र में पीसीबी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है पर्सनल सर्किट बोर्ड, ऑप्शन बी पॉइंट सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या ऑप्शन डी पावर सर्किट बोर्ड। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पीसीबी है इसका जो फुल फॉर्म होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो एलटी का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन बी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इरेजेबल, ऑप्शन सी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एक्सक्यूशन, ऑप्शन डी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों VOLT का जो पूर्ण रूप है वो है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स शब्द का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है एग्जिट, ऑप्शन बी एक्सेप्शन, ऑप्शन सी एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन डी एक्सेप्शन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो एग्जेक्शन है उसे ही हम एक्स के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, VoIP का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है वॉइस ओवर इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोसेस, ऑप्शन सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी वॉइस ओवर आइडेंटिटी पेज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों VoIP का पूर्ण रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UPC का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ऑप्शन बी यूनी इंटरप्ट पावर कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल प्रिंटेड सर्किट या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म प्रिंटेड सर्किट। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो UPC का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SMS का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है सेंड मैसेज सिस्टम, ऑप्शन बी शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन सी सेंड मैसेज सर्विस या ऑप्शन डी सिंपल मेल सर्विस। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो SMS है इसका पूर्ण रूप है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, LTE का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है लो टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन बी लोकल टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन सी लार्ज टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों LTA का पूर्ण रूप है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिम का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन सी स्ट्रिंग आइडेंटिटी मॉडल या ऑप्शन डी सिंपल आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों सिम का जो पूर्ण रूप है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेब का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है वायरलेस एनालॉग प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वायरलेस आर्टिफिशियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल
या ऑप्शन डी वायरलेस एडवांस प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो वेब का पूर्ण रूप है वो है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों MP3 से क्या आशय है। आपके ऑप्शन है MPEG-1 ऑडियो लेयर 3, ऑप्शन बी MPEG-2 ऑडियो लेयर 3, ऑप्शन सी MPEG-3 ऑडियो लेवल 3 या ऑप्शन डी MPEG-4 ऑडियो लेयर 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों MP3 का मतलब है MPEG-1 ऑडियो लेवल 3। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों DHTML का पूर्ण विस्तारित रूप है। आपके ऑप्शन है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी डायनेमिक होस्ट टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी ड्यूरेबल हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज या ऑप्शन डी डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो DHTML का पूर्ण रूप है वो है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट शब्दावली में संक्षिप्त शब्द W3C का पूर्ण रूप होता है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब कमर्शियल, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कॉलेजियम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो इंटरनेट शब्दावली है W3C उसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है वर्ल्ड वाइड वेब का कंसोर्शियम। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस के संबंध में OCR शब्द का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ओवर कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डर या ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैमरा रिकॉर्डर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो OCR है उसका पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों VGA मॉनिटर पोर्ट से आप बाह्य मॉनिटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो VGA है इसका पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन सी वीडियो गीगाबाइट अरे या ऑप्शन डी विजुअल गीगाबाइट अरे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों VGA है इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक अरे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों DOS अर्थात DOS का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो DOS का जो पूर्ण रूप है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों CPU का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या ऑप्शन डी कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो CPU है इसका जो फुल फॉर्म है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सेट बस, ऑप्शन सी यूनिफाइड सीरियल बस या ऑप्शन डी
अनडिफाइनाइट सीरियल बस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो USB है इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल का विस्तृत नाम है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन सी मैकेनिकल मेल या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो ईमेल है इसका विस्तृत नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैम का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी या ऑप्शन डी रीडक एंड एक्सेस मेमोरी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो रैम है इसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HTML का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मेल रिंग, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मेल रिंग, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट मार्कअप लिंक या ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो HTML है उसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोम का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है रीड ऑपरेशन मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ऑपरेशनल मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी या ऑप्शन डी रैंडम ओपन मेमोरी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CEO का मतलब है। आपके ऑप्शन है सर्च इंजन ऑपरेशन, ऑप्शन बी सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो CEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट या ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों तो GUI है इसका जो पूर्ण रूप है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए जो मेमोरी कार्ड है उसमें XD का तात्पर्य क्या है। आपके ऑप्शन है एक्स डिजिटल, ऑप्शन बी एक्सट्रीम डिजिटल, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा डिजिटल या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो XD पिक्चर कार्ड में जो XD है वो है एक्सट्रीम डिजिटल। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OCR का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी ऑस्टिनेबली कैरेक्टराइजर, ऑप्शन सी ओरिजिनल कैरेक्टर रीडर या ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DTP का पूर्ण रूप है। आपके ऑप्शन है डेरी टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग या ऑप्शन डी डेरी टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों DTP का पूर्ण रूप है डेस्कटॉप
पब्लिशिंग। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, URL का पूरा नाम है, आपके ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन या ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिफ का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है टेग्ड इमेज फाइल टर्म, ऑप्शन बी टेग्ड इमेज फैक्स फॉर्म, ऑप्शन सी टेग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट या ऑप्शन डी टेग्ड इमेज फैक्ट फॉर्मेट। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो TIFF का पूर्ण रूप है टेग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के शब्द का विस्तृत रूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि दोस्तों आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स, वहाँ जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।